ये कहानी है कर्नाटक के एक छोटे से गांव की, जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन रात ढलते ही हवा में एक अजीब डर घुल जाता था। पुराने कच्चे घर, तिरछे खंभों पर टिमटिमाते बल्ब और चारों ओर पसरा सन्नाटा। इस गांव में अंधेरा उतरते ही लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। वजह थी एक खौफनाक शहरी किंवदंती, नालेबाज। सुना है लोग दरवाजों पर नालेबान लिखते हैं, पर क्यों? क्या सच में कोई भूत आता है? बेटा, ये कोई मजाक नहीं। कई साल पहले एक औरत की आत्मा गांव में घूमती थी। वो आधी रात को घर घर जाती और दरवाजे पर दस्तक देती। उसकी सबसे डरावनी बात यह थी कि वो तुम्हारे ही किसी अपने की आवाज में बुलाती, माँ, बहन या पत्नी की तरह। और जिसने भी दरवाजा खोला, सुबह तक उसकी लाश ही मिलती थी। गांव वालों का मानना था कि उस आत्मा को धोखा देने का एक ही तरीका है, अपने दरवाजे पर नालेबा लिख दो, यानी कल आना। माना जाता था कि आत्मा इन शब्दों को पढ़कर लौट जाती, और अगले दिन फिर वही दस्तक दोहराती। गांव वालों ने अपने अपने दरवाजों पर बड़े बड़े अक्षरों में नालेबा लिख दिया था, लेकिन डर ऐसा था कि रात होते ही लोग खिड़की तक खोलने से डरते थे। उसी रात रमेश और उसकी मां अपने पुराने घर में बैठे थे। एक लाइट टिमटिमा रहा है, लकड़ी का पुराना घर है, और खिड़की से आती ठंडी हवा। रमेश की मां बेचैन सी होकर इधर उधर देख रही है। बेटा, तूने दरवाजे पर लिख तो दिया है ना? आजकल फिर से औरत की आत्मा देखे जाने की बातें हो रही हैं। अरे माँ, ये सब अंधविश्वास है। कौन सा भूत आएगा यहाँ? अचानक थक 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 की जोरदार दस्तक दरवाजे पर होती है। दोनों सहम जाते हैं। रात के लगभग 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, और दस्तक सिर्फ दस्तक नहीं थी, उसके साथ आई थी एक जानी पहचानी आवाज। बाहर से औरत की धीमी आवाज, लेकिन डरावनी गूंज के साथ। रमेश बेटा, दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ हूँ। रमेश की असली माँ उसके बगल में बैठी कांप रही है, और दोनों की आंखों में दर उतर आया है। बाहर से आती वही आवाज बार बार पुकार रही है, बेटा दरवाजा खोल, खोल, खोल। रमेश और उसकी माँ जमकर रहे। असली माँ तो उसके सामने थी, फिर बाहर खड़ी थी कौन? दरवाजे पर दस्तक औरत की थी, आवाज भी माँ की थी, लेकिन माँ तो रमेश के बगल में बैठी कांप रही थी। सन्नाटे में सिर्फ लकड़ी का दरवाजा औरत की पुकार से गूंज रहा था। रमेश, दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है बेटा। बेटा दरवाजा मत खोलना, ये वही है, वो औरत। लेकिन माँ, अगर सच में कोई मुसीबत में हुआ तो? रमेश का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही भूतनी अब उसके दरवाजे पर है। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, और उस आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी कुएं से निकल रही हो। दरवाजा जोर से हिलने लगता है, कुंडी कांपती है, और अचानक खिड़की के पास से काला साया लहराता हुआ दिखता है। रमेश की मां चीख उठती है। नहीं नहीं नहीं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास जाकर हल्की सी दरार से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर से काला साया था, जो धीरे धीरे झुककर दरवाजे पर अपने नाखून घिस रहा था। दरवाजे पर खून जैसा लाल निशान बन जाता है। औरत की आवाज धीरे धीरे बदलकर डरावनी गुर्राहट में बदल जाती है। खोलो, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। दरवाजे पर दस्तक और आवाज अब और भी तेज हो चुकी है। रमेश की मां ने हाथ जोड़कर कहा, मत खोल बेटा, भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना। दरवाजे पे लिखा नालेबा, याद रख। दरवाजे में कांपते हाथों से लिखा हुआ है, नालेबार। हवा का तेज झोंका उस लिखावट पर धूल उड़ता है। बाहर खड़ी परछाई ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लकड़ी की कुंडी चरमराई, और तभी उस औरत की आवाज अचानक बदल गई। पहले माँ जैसी थी, अब वो भारी और खौफनाक थी। मैं कह रही हूँ, दरवाजा खोलो, वरना इस बार कल का इंतजार नहीं करूंगी। चली जा, यहाँ से दरवाजे पर लिखा है, नालेबा, कल आना। ये शब्द सुनते ही दरवाजे पर खड़े साए की हरकत रुक जाती है, दस्तक बंद हो जाती है, पूरा घर एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। कुछ सेकंड तक सब कुछ चुप रहा। फिर हवा में एक तीखी औरत की चीख गूंजी, जैसे किसी ने दर्द से कराह कर अंधेरे में विलीन हो गई। रमेश और उसकी मां की सांसें अटक गई, लेकिन ये राहत बस अस्थाई थी। घर के बाहर दूर अंधेरे में वही परछाई धीरे धीरे पीछे हटती है। जाते जाते उसकी परछाई दीवार पर उभरती है, और लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। रात की वो खौफनाक घटना
रमेश को झकझोर गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, पूरा गांव फिर सामान्य लग रहा था, लेकिन रमेश के भीतर सवाल गूंज रहे थे। कौन थी वो औरत, और क्यों सिर्फ नालेबा से ही रुक जाती? गांव का चौपाल, लोग लकड़ी के बेंच पर बैठे हैं, औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। रमेश बेचैन होकर बुजुर्ग आदमी के पास जाता है। बाबा, ये आत्मा कौन है? क्यों दरवाजे पर नालेबा लिखने से ही रुकती है? हमें ये सब सच सच बताइए। बेटा, बहुत साल पहले इस गांव में एक दुल्हन आई थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। औरत बेबस होकर दर दर भटकती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। भूख प्यास से मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा बदला लेने लौटी है। गांव वाले मानते हैं कि उसकी आत्मा रात को भटकती है और किसी के भी रूप में आकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन नालेबा यानी कल आना लिख देने से वो टल जाती है, क्योंकि उसे हमेशा कल का इंतजार करना पड़ता है। वो आज अंदर नहीं आ सकती। बुजुर्ग की आंखें डरी हुई हैं। पीछे गांव के कुछ लोग भी सुन रहे हैं और उनकी कानाफूसी में डर साफ झलक रहा है। लेकिन रमेश, सुना है जब उसकी आत्मा बहुत गुस्से में आती है तब नालेबा भी काम नहीं करता। बुजुर्ग की बातें सुनकर रमेश बेचैन हो गया। अगर ये आत्मा हमेशा कल का इंतजार करती है तो क्या होगा जिस दिन वो आज ही अंदर आने की जिद कर ले? उस रात रमेश ने ठान लिया कि अब भागना नहीं, आज वो सच का सामना करेगा। आधी रात घर के अंदर सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी। रमेश दरवाजे के पास बैठा है, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी है। उसकी मां रोते हुए उसे रोक रही। मत कर बेटा, वो बहुत खतरनाक है, दरवाजा मत खोलना। अब और डर कर जीना मुमकिन नहीं। अगर इस गांव को बचाना है तो मुझे उसका सामना करना ही होगा। अचानक जोरदार दस्तक, ठक ठक ठक। दरवाजा हिलने लगता। बाहर से वही औरत की आवाज गूंजती। रमेश, मैं तेरी पत्नी हूँ, दरवाजा खोल, मैं लौट आई हूँ। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पत्नी कभी थी ही नहीं, लेकिन आवाज इतनी असली थी कि पल भर को उसका दिल कौंप गया। दरवाजा धीरे धीरे अंदर धकेला जाने लगा और कुंडी कांप उठी। रमेश कांपते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और बाहर काले साए में एक औरत की आकृति खड़ी है। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और मुंह से टपकता काला तरल। वो औरत अब सामने थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, नफरत। दरवाजा खुला और सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि दर्द और गुस्से का बना हुआ नकाब था। उसकी लाल आंखें रमेश की आंखों में घूर रही थीं, जैसे अभी उसे चीर कर रख देगी। क्यों लिखा तुम सबने नालेबा? क्यों बार बार मुझे टालते रहे? आज मैं कल का इंतजार नहीं करूंगी, आज ही आऊंगी। औरत दरवाजे के अंदर पांव रखने की कोशिश करती है। तभी रमेश कांपते हाथों से अपनी लाठी उठाता है और दरवाजे पर दोबारा बड़े अक्षरों में लिखता है, नालेबा। कल आना, समझी तू चाहे जितना गुस्सा कर ले, आज नहीं, सिर्फ कल। ये सुनते ही औरत चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे ये शब्द उसके लिए किसी शाप से कम ना हो। उसकी परछाई दीवारों पर फैल गई और फिर धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में खुलकर गायब हो गई। घर के अंदर सन्नाटा। रमेश जमीन पर बैठा कांप रहा है। उसकी मां उसे गले लगा लेती। दूर मंदिर की घंटी की आवाज आती है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। आत्मा फिर से टल गई थी, लेकिन उसके जाने से पहले छोड़े गए शब्द सबको हमेशा डराते रहेंगे। आज नहीं, लेकिन कल जरूर आऊंगी। कहा जाता है कि इस आत्मा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन नालेबा उसके लिए एक श्राप की तरह है। वो इस शब्द के सामने कमजोर पड़ जाती है। हर कोई इस मंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आज रमेश ने हिम्मत करके वही किया जो सदियों से सिर्फ दीवारों पर लिखा जाता रहा था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस किस्से का सच आज तक कोई नहीं जान पाया,